बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-कुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala। यहाँ पर अगली आयत जो बताई जा रही है, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक तो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम है। और दीन इस्लाम क्या है? अल्लाह की फर्माबरदारी। और नहीं इख्तिलाफ किया उन लोगों ने जिन्हें दी गई थी किताब, मगर उसके बाद जबकि आ चुका था उनके पास इल्म। तो क्यों उन्होंने फिर ये किया, इख्तिलाफ किया आपस में जिद की वजह से, अना की वजह से उनके दरमियान। और जो कुफ्र करता है, जो इनकार करता है अल्लाह की आयतों का, तो बेशक अल्लाह बहुत तेज है हिसाब करने में। फिर अगर वो सब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे हुज्जत करें तो आप फरमा दीजिए अस्लम तु वजहिया लिल्लाह व मन इत्तबअनी। आप फरमा दीजिए मैंने तो सौंप दी अपनी हस्ती को अल्लाह के लिए, और उसने भी जो इत्तिबा करे मेरी। देखिए यहाँ पे जरा सवाल करें अपने आप से, क्या मैंने अपने आप को अल्लाह को सौंप दिया? सवाल करें, क्या मैंने पूरी तरीके से अल्लाह को सौंप दिया? देखिए सौंप दे फायदे में रहेंगे आप लोग। अगर आप अपने आप को सरेंडर कर दिया ना तो फायदे में रहेंगी। जब इंसान अल्लाह का नहीं होता है तो लोग उसको अपना बना लेते हैं और फिर अपने मुताबिक उसको चलाने की कोशिश करते हैं। कहा करें अल्लाह मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया, तू जैसा चाहे मुझे तोड़े मरोड़े, जैसा रखना चाहे रख, मैं लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहती हूँ। क्योंकि मैं अगर लोगों के हाथों में गई तो वो मुझे कठपुतली की तरह यहाँ से वहां नचाते फिरेंगे। शऊर के साथ अल्लाह के अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दें। अल्लाह ताला फरमाते हैं हाँ लेकिन और पूछिए उन लोगों से जिन्हें दी गई किताब और उम्मीन यानी गैर अहले किताब से भी, क्या तुम सभी मुसलमान होते हो? और अगर वो जवाब दे दें अस्लमु फकद इहतदौ, अगर वो सब यानी कि ये कहते हैं हाँ भाई हम मुसलमान हो गए, तो दर हकीकत वो हिदायत पा जाएंगे। हाँ लेकिन अगर वो सब पलट गए तो दर हकीकत आपकी जिम्मेदारी तो साफ साफ पहुंचा देना है। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। फिर आगे बात देखिए कि अल्लाह ताला तो अपने बंदों को देख रहा है। आई बात समझ में? आपका काम अल्लाह का शुक्र है। इस आयत पे तो वाकई एक दाई दीन का शुक्र निकलता अल्लाह कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी तूने सिर्फ पहुंचाने की रखी है, ना कि रिजल्ट पे बेस पे हमको जो है माल ये मिलने वाले हैं रिवॉर्ड। मेरा काम आपको मैसेज पहुंचा देना है, दैट्स इट। अल्लाह सुब्हान ताला मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि दौरे कुरान इतने लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने अमल नहीं किया, भाई शबाना तुझे तो कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला मेरी कोशिश को देखेंगे, मैंने मैसेज पूरा पूरा पहुंचाया नहीं पहुंचाया ये देखेंगे। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही हुक्म दिया गया, बलाग बलाग बलाग, दैट्स इट, टू कन्वे योर मैसेज। कन्विंस नहीं करना है हमको किसी को, हमको मैसेज को पहुंचाना है ना कि मनवाना है। फर्क है बहुत इसमें। फिर अल्लाह ताला बोल रहे हैं मेरे बंदे जो कर रहे हैं ना मैं देख रहा हूँ, आप सिर्फ मैसेज पहुंचा दो। बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह की आयतों का और वो कत्ल करते हैं नबियों का नाहक जिसका उन्हें कोई हक नहीं था, और वो कत्ल करते हैं उन लोगों का जिन्हें जो हुक्म देते हैं इंसाफ की बुनियाद पर लोगों में, तो खबरदार कर दीजिए उन्हें दर्दनाक अजाब से। देखिए जरा उन्हें खबरदार कर दे दर्दनाक अजाब से। यही वो लोग हैं जिन्होंने जाय कर दिया उनके अमाल को दुनिया में भी और आखिरत में भी, और उनका तो कोई मददगार भी नहीं होगा। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या आपने गौर किया उन लोगों की तरफ जिन्हें दिया गया था किताब का एक हिस्सा, वो बुलाए जाते हैं अल्लाह की किताब की तरफ ताकि वो फैसला करें उनके दरमियान, फिर भी वो पलट जाता है एक ग्रोह उनमें से और वो मुंह मोड़ने लगते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा होता है? जब लोगों के सामने अल्लाह के कलाम की आयतें पहुंचाई जाए तो क्यों मुंह मोड़ते हैं? चलिए व्हाट्स द रीजन, बहुत अच्छे से इसको सुनिएगा, इसको मार्क करिए अपने कुरान में और अपना मुहासबा करें। कहीं मैं भी तो इस खुशफहमी में नहीं हूं? कहीं मेरा अकीदा भी तो यही नहीं है? कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं सोचती हूँ? क्यों मुंह मोड़ता है इंसान? ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नार, हाँ लेकिन इल्ला अय्यामम मादूदात। ये उनकी सोच, ये मुंह मोड़ने की वजह इसलिए कि ये दावा करते हैं हरगिज हमें जहन्नम ने आग की नहीं छुएगी, हम जहन्नम में हरगिज नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है गए भी तो गिनती के चंद दिन उसमें रहेंगे। सोचे जरा, आज उम्मत मोहम्मदिया का यही हाल है। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं
कुछ लोग सोचते हैं ना, मैं बोलती हूँ कि आप छोड़े दूसरों को, अपना मुहासबा करें। क्या मैं भी तो ऐसा नहीं सोचती हूँ कि भाई मैं मुसलमान हूं तो जहन्नम में नहीं जा सकती, मैं तो उम्मत मोहम्मदिया हूं तो मुझे जहन्नम छू नहीं सकती। क्या मैं ऐसा गुमान करती हूँ कि मैं कभी आग में जाऊंगी ही नहीं? जस्ट चेक योर सेल्फ। किसी को ना सोचे इस वक्त, अपने आप को सोचे। और सोचती है तो इस खुश फहमी से निकल जाए। अल्लाह ताला बोलते हैं ऐसा कौन सोचता है पता है? और क्यों इन्होंने सोचा? क्योंकि वह गर्रहुम फी दीनिहिम, और धोखे में डाल दिया उन्हें उनके दीन ने, उन चीजों ने जो वो गढ़ रखा था। यकीन करें, आज जो मुसलमान ऐसा सोचता है ना, उन्होंने जो दीन को फॉलो किया, उनके दीन ने उन्हें धोखे में डाल दिया। अल्लाह ताला बोलते हैं कि एक बात बताओ, फकैफ इज़ा जमअनाहुम लियौमिन ला रैब फीह, फिर क्या हाल होगा जब जमा करेंगे उन्हें उस दिन, शक नहीं है उस दिन के आने में, और पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया है, और उसकी कोई हक तलफी नहीं की जाएगी। अल्लाह अकबर। या रब्बी। ये आयत देखिए कि इसकी भी बड़ी फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं। ये जो आयत आएगी 26 और 27 के, कोई एक सहाबी मास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीबन, कि यानी बड़े परेशान हाल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो कहने लगे कि मेरे ऊपर बड़ा कर्ज है बहुत ज्यादा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मशवरा दिया, बड़े अकीदे के साथ इस आयत को आप पढ़ लें और कर्ज की अदायगी की दुआ पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह आपके मसले को हल करेगा। चलिए देखते क्या है इस आयत में, इंशाल्लाह देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की तु'तिल मुल्क मन तशाउ व तुनज़िउ मुल्क मन मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए, ए अल्लाह, हर तरह की ताकत और कुदरत वाले बादशाह हकीकी, तू देता है बादशाह जिसे तू चाहे, तू छीन लेता है बादशाह जिसे तू चाहे, तू इज्जत बख्शता है जिसे तू चाहे, तू जलील कर देता है जिसे तू चाहे, तेरे हाथ में सब खैर है, बेशक तू हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है। बेशक आप भी जवाब दिया करें, बेशक अल्लाह ताला, मेरा भी यही यकीन है कि तू हर चीज पर कुदरत रखता है। तू दाखिल करता है रात को दिन में, तू दाखिल करता है दिन को रात में, तू निकालता है जानदार को बेजान से, और तू निकालता है बेजान से जानदार, बेजान को जानदार से, और तू रिस्क देता है जिसे तू चाहे बेहिसाब। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जरा, जब अल्लाह सुभान तआला खुद कह रहे हैं कि दूसरों के खजानों को देखकर तुम क्यों जो है तड़पते हो, हुँ? क्यों तुम दूसरों के आगे हाथ फैलाते हो? जब अल्लाह सुभान ताला सारी कुदरत रखता है देने पर, तो उसके खजानों में से मांगो ना, दूसरे के खजानों पे नजरें क्यों टिका कर रखते हो? देखिए इस आयत से हमें बहुत खूबसूरत मैसेज मिल रहा है। इंसान को कभी कोई गम हो ना, किसी भी चीज का गम हो, किसी भी चीज का गम हो सकता है ना, गम हर इंसान को लगा रहता है, पीछे आयत पर हम बात कर चुके हैं। आप में से जिसको जिस चीज का गम हो ना, तो बस एक चीज को आप सोचे और इंशाल्लाह सब्र आ जाएगा आपके अंदर। खुद को कहा करें, कब तक मुझे ये चीज मेरे पास रहेगी, कब तक मुझे इस दुनिया में रहना है? आज मैं चली जाऊंगी तो चीज भी खत्म हो जाएगी मेरी। सोचा करें ऐसे। और उसके बाद देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला जैसे बता रहे हैं, तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुल नहारा फिल लैल। जिस तरीके से अल्लाह सुब्हान तआला ने पूरा दिन नहीं बनाया, या पूरी हर दिन जो है वो रात नहीं रहती है, इसी तरीके से इंसान की जिंदगी में कभी गम के अंधेरे हैं तो कभी खुशी के उजाले हैं। किसी के ऊपर आज गम के साए हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो पूरी कुदरत रखता है कि आपके गम को दूर कर देगा। क्यों परेशान होते हो? लेकिन अल्लाह से दिल तो लगाओ, अल्लाह के करीब तो हो जाओ, तभी वो गम आपको गम नहीं लगेगा। तो जिस तरीके से एक जैसे हालात इंसान के नहीं रहते हैं, तो ये अल्लाह के हाथ में है। यू नो, हालात को फेरना, हालात को बदलना, ये अल्लाह के हाथ में है। आज हाल इंसानों का ये है, जिस रब के हाथ में सब कुछ है, उसी को छोड़कर दूसरों को पकड़ता है। देखिए कोई भी कुवत नहीं रखता है, ताकत नहीं रखता है आपके हालात को बदलने की। अल्लाह के आगे रोए गिड़गिड़ाए कि अल्लाह, तू तो रात को दिन में बदलने की ताकत रखता है, अल्लाह मेरे गमों को खुशी में बदल दे। मेरा गम तेरे बगैर ना हो, मेरी खुशी तेरे बगैर ना हो। मैं गम को ना अपनाऊं तेरे बगैर, मैं खुशी को ना अपनाऊं तेरे बगैर। कोशिश करें इस तरीके से मांगा करें अल्लाह सुब्हान तआला से। और उसके बाद देखिए अगली आयत में हमें क्या मैसेज दिया जा रहा है। बहुत खूबसूरत मैसेज है।
और मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ कि काश ये आयतें आपको समझ आ जाए। और आज जो इंसान इस आयत पर अमल ना करके अपने अमाल को गारत कर रहा है, तो अपने अमाल की फिक्र में लग जाए। आयत नंबर 29 एंड 28 पे इंशाल्लाह हम गौर फिक्र करेंगे। ला यत्तखिज़िल मुमिनूनल काफिरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन। ना बनाए ईमान वाले काफिरों को मददगार या औलिया या दोस्त ईमान वालों को छोड़कर। और जो करे ऐसा तो नहीं अल्लाह का उससे कोई भी ताल्लुक। देखिए कितनी बड़ी वईद दी जा रही है। अल्लाह से ताल्लुक कब टूटता है? जब अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती है। अल्लाह ताला मना कर रहे हैं काफिरों को अपना दोस्त मत बनाओ, ईमान वाले हैं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, यहाँ दोस्त से मुराद क्या है? अपने पेट के राज मत बताओ उनको, दिन इस्लाम की खुफिया तदबीरें उनसे शेयर मत करो, इतना भी तुम उनके साथ इन्वॉल्व मत हो जाओ कि तुम्हें अपना ही दीन बुरा लगने लगे, तुम्हें अपने ही जो है अल्लाह के हुक्म बुरा लगने लगे। और इतना भी बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि मतलब तुम अपनी बेटियां उनको दे रहे हैं, उनके बेटे की शादी अपनी बेटियों से कर रहे हैं, उनकी बेटियां अपने यहाँ ला रहे हैं। यानी कल्बी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट आप ये समझ लें। ठीक है, आप ऐसी दोस्ती रख सकते हैं। आप, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो यहूदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, जो अल्लाह की तरफ से उनके जो है काफिर होने की रिवायतें आयतें उतर गई थी, तो बिजनेस करते थे। कर सकते हो आप उनके साथ बिजनेस कर सकते हो, उनके साथ उठना बैठना, लेकिन इतना हार्डली अटैचमेंट नहीं होना चाहिए इस तरीके का। उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला मना कर रहे हैं। आयते इतना से बोल के और मैं आगे बढ़ जाऊं और आप भाई आपके फ्रेंड लिस्ट में जो ऐसे दोस्त हो आपके, और चलो भाई आज ही डिलीट करो और ब्लॉक करो, ये मामला ना करें आप लोग। ठीक है, बहुत ज्यादा सीक्रेट्स हमको शेयर नहीं करना चाहिए कि नाउज बिल्ला उसके जरिए हमें दीन को नुकसान पहुंचाना पड़े या पहुंच जाए हमारी जात से। मजीद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह ताला बताते हैं यहाँ पर, हाँ मगर ये कि बचाव का सामान करना हो तुम्हें उसकी तरफ से बचने का। यानी अगर ऐसा कोई मैटर आ गया है कि आपकी जान के लाले पड़ गए हैं और आपको उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना पड़े, तो ठीक है आप बढ़ा लो भाई, मेरी जान तो बचेगी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला की नजर में एक ईमान वाले की जो है वो जिंदगी बहुत कीमती होती है। अल्लाह ताला बताते हैं, सुन लो, इस आयत को जरा ध्यान से सुनिएगा। व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सह, और खबरदार करता है तुम्हें अल्लाह अपनी जात से। अल्लाह ताला डरा रहे हैं। सोचिए जरा, अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला बोल रहे मैं अपने नाम से तुम्हें डरा रहा हूँ। आपको डर लगता है अल्लाह के नाम से? आज हाल क्या है इंसानों का, माँ बाप के नाम से डराएंगे, माँ बाप आंखें दिखा दिखा के बच्चों को डराते और अल्लाह का डर नहीं पैदा करते। तो कोशिश करें, जब हम अल्लाह के मोहब्बत, अल्लाह का डर जब अपने बच्चों के अंदर बचपन से पैदा करेंगे ना, तो इंशाल्लाह माँ बाप को नहीं डराने की जरूरत पड़ेगी अपने बच्चों को। ठीक है, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए कि कुछ लोगों का हाल ये होता है, नहीं नहीं अल्लाह से क्यों डरने का, बड़ा वो गफूर रहीम है, माफ कर देगा। ये गलत फहमी है लोगों की। है वो गफूर रहीम, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कह रहे हैं कि देखो तुम जो है वो काफिरों को दोस्त मत बनाओ ईमान वालों के सिवा, मैं अपना नाम लेके तुम्हें डरा रहा हूँ। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, अगर इंसान थोड़ा गौर फिक्र करें। वह इलल्लाहिल मसीर, और भूलो मत कि उसी की तरफ पलट कर जाना है। कर लो जितना अपनी मनमानी करना है। अल्लाह ताला बोल रहे आओगे ना एट लास्ट मेरे पास। बच्चे को माँ कैसे धमकाती है, पूरा दिन परेशान करता है, हाथ नहीं लगता, आ ना शाम में तू आएगा ना मेरे हाथ ही ना, कहाँ जाएगा, घर पे वापस आएगा ही ना। फिर माँ क्या कुटाई करती है बच्चे की, जिसको कूटना होता है। अल्लाह ताला बोल रहे कर लो जो तुम्हें करना है, जितनी खिलाफ वर्जी मेरी आयतों की करनी है, मेरे हुक्म की करनी है कर लो, एट लास्ट तुम्हें मेरी तरफ ही पलट कर आना है। और उसके बाद देखिए कि अब यहाँ पे अगली आयत में बताया जा रहा है कि अल्लाह का डर कैसे मिलता है इंसान को। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे देखने की। आप फरमा दीजिए, अगर तुम छुपाओ कुछ भी जो तुम्हारे दिल में है या तुम जाहिर करो उसे, अल्लाह खूब जानता है उसको, और वो जानता है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। और वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह हर शय पर पूरी कुदरत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसको ये खौफ आ जाए कि अल्लाह ताला मेरे जाहिर को भी जानता है। जाहिर तो जो दिख रहा है वो तो इंसान भी जानता है, लेकिन जो आपका छुपा हुआ है ना वो अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम्हारे जाहिर को, तुम्हारे बातिन को। और जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर आता है तो वो छुप कर भी कुछ गुनाह या अल्लाह की नाफरमानी करने का कभी इरादा नहीं करता है।
तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें अपना डर अता करे, अपनी खशियत, अपना तकवा अता करे। ये बड़ी खूबसूरत और बड़ी कीमती नियामतें हैं अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से, हमें मांगना चाहिए ये। ठीक है इंशाल्लाह। फिर आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हान ताला मज़ीद इस बात का खुलासा कर रहे हैं। देखिए कि अल्लाह ताला डेफिनेटली हर चीज़ पर कुदरत रखता है, यानी कि दुनिया में भी और आखिरत में भी। क़यामत के दिन इंसानों का हाल क्या होगा? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं क़यामत के दिन हर नफ्स को जो कुछ भी उसने अमल की होगी, नेकी का अमल जो भी उसने किया होगा, तो मुहदरा वह अपने सामने उसको हाजिर पाएगा। सुभान अल्लाह, सोचिए, यानी किसी की नेकियां कहीं भी वेस्ट नहीं होने वाली हैं। इसी तरीके से जो भी उसने बुरे अमल किया होगा वो भी सामने पा लेगा। अब वो बुरा अमल जिसने भी किया होगा, ज़रा उसकी हसरत देखिए। क्यों अल्लाह सुब्हान ताला इतनी गैब की बातें मुझे और आपको बता रहे हैं इस दुनिया में, ताकि मैं और आप बुराइयों से, गुनाहों से बच जाए। उसकी हसरत क्या होगी? लव लव अन, देखिए, बैनहा व बैनहू, लव अन्ना बैनहा व बैनहू, कि काश के, यानी खुद उसके बीच और उसके गुनाहों के बीच अमदम बईदा हो जाए, बहुत दूर का फासला हो जाए। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो देख नहीं पाएगा। दुनिया में किस बेस से वो गुनाह कर रहा था, ये सोच के ना, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, कोई नहीं देख रहा है। तो अल्लाह ताला बोल रहे मैंने डराया था ना तुम्हें। देखिए फिर अल्लाह ने यहाँ कहा वया युहज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सन, और डराता है तुम्हें अल्लाह अपनी ज़ात से। क्यों? वो इसलिए कि जो इस दुनिया में अल्लाह की ज़ात से डर जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसे ये हसरत क़यामत में नहीं करनी होगी। वो इस तरीके की बातें नहीं करेगा कि अल्लाह गुनाहों से दूरी हो जाए, क्योंकि बंदा अल्लाह से डर के यहीं पर अपने आप को गुनाहों से बचा लेता है। और अल्लाह कितना, वाकई देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने कितनी प्यारी बात कही है आखिर में, आयत के आखिर में, वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, कि अल्लाह जो है बड़ा शफ़ीक़ है अपने बंदों पर। यस डेफिनेटली, ये बहुत हकीकत है कि इतनी नाफरमानी के बावजूद भी अल्लाह सुब्हान ताला पकड़ नहीं करता है अपने बंदों की। कितना शफ़ीक़ है, इसलिए तो वो अपने बंदों की पकड़ नहीं करता है ना। तो अल्लाह अपने नफ्स से डरा रहा है, तो मुझे और आपको डर जाना चाहिए अल्लाह से, ताकि हम इस दुनिया में बुराइयों से बच सकें। आयत नंबर 31 में याद रखें कि आप सिर्फ तर्जुमा ही पढ़ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तफसीर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह आपको, और बिल्कुल भी, यानी कि तर्जुमे से ही इतनी खूबसूरत बातों को अल्लाह ने वाज़े कर दिया है। आयत नंबर 31 आल इमरान की, ये कुरान में और किसी मकाम पर आपको इस तरीके से नहीं मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला ने यहाँ कहा है कि आप कह दीजिए, कौन? ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो क्या करो? फिर मेरी पैरवी करो, मेरा कहा मानो। अब देखिए, चलिए ये तो अल्लाह के रसूल को कहने को कहा गया ना। यहाँ थोड़ा सा 3 सेकंड रुककर मैं और आप एक सवाल करते हैं खुद से कि ये अगर मैं खुद से कहूँ, ठीक है, ये अगर मैं खुद से कहूँ, वहाँ तो कहा जा रहा है ना, खुद से पूछूँ ज़रा कि क्या मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ? अगर आपका जवाब पॉजिटिव है कि हाँ ठीक है, हाँ मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, तो फिर उसका मियार मुझे और आपको चेक करना होगा कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कितनी करती हूँ। याद रखिए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत के साथ साथ उन अल्लाह के रसूल की इताअत भी ज़रूरी है। और ऐसे नहीं बस ज़बानी कि हम अल्लाह के रसूल से बहुत मोहब्बत करते हैं, आशिकाने रसूल हैं और दावे पे दावे करते हैं, लेकिन अमल कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर बात सिर्फ कहने से नहीं बनेगी, बल्कि अमल करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चले उसके बाद फ़ायदा क्या होगा उसका, कि जब मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करूँगी, इत्तिबा करूँगी। और याद रखिए कि 2 वर्ड्स आते हैं, एक इत्तिबा और एक इताअत। तो इताअत और इत्तिबा में फ़र्क क्या है? इत्तिबा यानी कि बिल्कुल फुट स्टेप्स को फॉलो करना, जैसे अल्लाह के रसूल ने किया है बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना उनकी बातों को। इताअत क्या होता है? इताअत होता है दिल के खुशी से किसी चीज़ को मान लेना।
एकदम जैसे हाँ ठीक है, अल्लाह का हुक्म है नमाज को कायम करो, ज़कात अदा करो। एक बहुत बेसिक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अल्लाह ने हुक्म दिया है और किसके ज़रिए दिया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दिया। तो अब मुझे उन बातों का कहना मानना होगा, और कैसा उसको जो है वो इताअत कहा जाता है। खुशी खुशी बात को मान लेना। ऐसा नहीं कि हाय हाय अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, असर फिर पढ़नी पड़ेगी, रोते धोते नहीं। फिर चाहे वो दीन का काम हो या दुनिया का काम हो, रोते धोते नहीं करना है। फ़ायदा ये होगा कि जब अल्लाह के रसूल की जो इत्तिबा करेंगे, फॉलो करेंगे अल्लाह के रसूल की बातों को, नंबर 1 फ़ायदा युहिब्बुकुमुल्लाह, मोहब्बत करेगा तुमसे अल्लाह, पहला फ़ायदा। दूसरा, और वो माफ़ कर देगा तुम्हारे गुनाहों को। सुभान अल्लाह। देखिए, हम में से हर कोई ये चाहता है ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, और जो है यानी कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदे मोमिन की ये ख्वाहिश होती है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे। तो क्या करना होगा? तो सिंपल सा काम है ना कि बस अल्लाह के रसूल की बात मानते रहो। और फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि देखो अल्लाह ही गफूरुर रहीम है। इस बात पर मेरा और आपका ईमान होना चाहिए। तो याद रखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी मोहब्बत का मेयार उसकी कंडीशन रसूल की इत्तिबा में रख दी है, और कौली नहीं बल्कि फ़इली भी। आपको अमल से बताना पड़ेगा कि या अल्लाह बेशक मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तो मैं और आप ज़बान से दावे करने के बजाय मुझे और आपको ये चेक करना होगा कि हमने अल्लाह के रसूल की बात को कितना फ़ॉलो किया है, ताकि हम अल्लाह को अपनी मोहब्बत का सबूत दे सकें। आगे चलें, और आप ये भी कह दीजिए कि इताअत करो अल्लाह की और रसूल की। ठीक है, इताअत करो। अब यहाँ पे देखिए दोनों बात आ गई, ऊपर इत्तिबाई, नीचे इताअत आई है कि जो कुछ अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने दिया है उसको खुशी खुशी मान लो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफ़िरीन। फिर अगर तुम पलट जाओ, ठीक है, वो पलट जाए, तवल्ला है ना, फिर अगर वो सब पलट जाएं तो बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता है ऐसे नाफरमानों को। अब आप सोचिए ज़रा, कितने लोग हैं जो अपने ज़बान से कुछ दावा करते हैं, करते कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मोहब्बत का दावा करते रहें। ओके, जैसे एक सिंपल सी बात अक्सर मैं आपको किसी न किसी जो है वो आयत पर बताते रहती हूँ कि आपका बच्चा अगर आपको कहे कि मम्मा आई लव यू, रियली आई लव यू सो मच, दिन रात आपको लव यू कहता रहे, एंड आप एक ग्लास का पानी मांगे तो वो देना आपको, तो आप कहोगे ना, आप तो कान के नीचे जोर लगाओगे और बोलोगे ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी, तुम सुनते तो मेरी एक भी नहीं हो। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना ताला एक जोड़े को भी जांचता है ना। हस्बैंड अपने वाइफ को जांचता है, वाइफ हस्बैंड को, कि ठीक है भाई आप मुझसे मोहब्बत करते हैं या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो मेरा कहना कितना मानती है। तो याद रखिए किसी की मोहब्बत का सबूत यही है, चाहे मियाँ बीवी की मोहब्बत हो, बच्चों और पेरेंट्स की मोहब्बत हो, दोस्त की दोस्त के साथ हो, सहेली की सहेली के साथ हो, वो ये देखेगा कि अगर ये मुझसे वाकई मोहब्बत करता है तो फिर ये मेरा कहना कितना मानता है। बस यही चीज़ उठा के आप रख दें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये नहीं कहा तुम मेरी बात कितनी मानते हो, अल्लाह ने कहा तुम मेरे रसूल को फॉलो करो, फिर जो है वो मैं मानूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। कितनी आसानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने रख दी। देखिए, चले यहाँ तक तो बात अल्लाह और उसके रसूल की हो गई। अब आगे हम चलते हैं और थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूँ। ये जो आगे की आयतें आ रही हैं, अब ये टॉपिक शुरू हो रहा है उन लोगों का जिनको अल्लाह सुब्हाना ताला ने चुना, इस दुनिया के लिए भी चुना और आखिरत के लिए भी अल्लाह ने चुना। देखिए, चुनाव दुनिया के कामों में भी होता है, लेकिन एक ये चुनाव जो होता है दुनिया के मामले में, किसी का चुनाव हो गया तो उसको कि विक्ट्री बॉक्स पे खड़ा कराया जाता है, उसको ताज पहनाया जाता है, और फिर इस तरीके से बहुत प्रोटोकॉल दिया जाता है। दीन के चुनाव में अल्लाह जिसको चुनता है ना, ऐसा कुछ नहीं मिलता है। लोग ये सोचते हैं कि दीनदारों की ज़िंदगी बहुत आसान होती है या उनका रास्ता फूलों का रास्ता होता है, जहाँ वो जाते हैं शायद सारे लोग हाथ में फूल और माला ही लेकर खड़े रहते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो हक़ पर होता है या जो वाकई हक़ लेकर निकलता है समाज में, अल्लाह के रसूल की दावत का काम करता है, जो अल्लाह के रसूल छोड़ गए ज़िम्मेदारी मुसलमान के लिए, उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है।
और आगे हम एक ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक रसूल गुज़रे हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा। और अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर बेहतरीन चुनाव के साथ, स्पेशली यहाँ पर जो सूरत है हमारी आले इमरान की फैमिली, तो ये कौन थे? इमरान कौन थे? ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो नाना थे, हज़रत मरियम के फादर थे वो, तो उनके बारे में जो है वो बताया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह वो जब बातें आएंगी तो काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 33-34 में देखते हैं कि बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को और आले इब्राहीम को और आले इमरान को तमाम जहान वालों पर। ये सब औलादें थी एक दूसरे की और अल्लाह सब कुछ सुनता जानता है। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ चुके, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ चुके। आले इब्राहीम में कौन आएगा? आले इब्राहीम में आप देखें कि इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके बाद याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, उनके बाद की जो भी नस्लें होते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची है, सब उसमें आ जाते हैं। अच्छा, फिर आप कहोगे कि ये क्या बात होगी, आले इमरान को क्यों अल्लाह सुब्हान ताला ने अलग से डिस्क्राइब किया है? वो इसलिए कि देखिए, बनी इसराइल में ईसा अलैहिस्सलाम सबसे आखिरी नबी थे बनी इसराइल में। ठीक है, एंड नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ने यानी बनी सभी अम्बिया और रसूल में सबसे लास्ट रसूल बनाकर और नबी बनाकर भेजा। ओके, अब यहाँ पर उनका जिक्र स्पेशली करा जा रहा है। जो ये इमरान थे, ईसा अलैहिस्सलाम के नाना, इनकी वाइफ थी हन्ना, नाम आता है तकरीबन रिवायतों में, यहाँ नाम नहीं दिया है लेकिन रिवायतों में आप जब पढ़ोगे कभी तफासिर इंशाल्लाह वहाँ आपको मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला ने कहा वल्लाहु समीउल अलीम, और फ़ौरन अल्लाह ने कहा इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान, और अल्लाह ताला उस वक्त भी सुन रहे थे जब दुआ की इमरान की बीवी ने, और दुआ कितनी खूबसूरत है, रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी, और कि ए मेरे रब, बेशक मैंने नज़र मानी है तेरे लिए। ओके, और किस चीज़ के लिए? कि जो मेरे पेट में है। और नज़र क्या है? वो क्या नज़र मानी उन्होंने? क्या उन्होंने जो है नियत की कि जो मेरे पेट में है मुहर्ररा, मैं उसको सिर्फ तेरे काम के लिए वक्फ कर दूँगी। फ़तक़ब्बल मिन्नी, अल्लाह बस तो कबूल कर ले मुझसे। क्यों इतनी कहना चाहिए कि भरोसे से, इतने यकीन से वो दुआ मांग रही थी? क्योंकि शीनो के इन्नका अंतस समीउल अलीम, उनको पता था कि अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। सुभान अल्लाह। सोचिए, क्या मैं और आप इस यकीन से दुआ करते हैं? करना ही चाहिए। इसी यकीन से दुआ करना चाहिए कि रब के सिवा सुनने और जानने वाला कोई भी नहीं है। ये जो थी हज़रत मरियम की वालदा जी, के जो वालिद थे हज़रत मरियम के, वो फौत हो चुके थे, यानी बेवा थी इनकी मम्मी। एंड आप सोचिए ज़रा कि वो औरत ये नहीं सोच रही है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा शौहर नहीं है, और चलो अभी मुझे बेटा हो गया तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। उसने कहा बस अल्लाह जो मेरे पेट में, मैं तेरे लिए जो उसको क्या करती हूँ, मैं तेरे काम के लिए उसको आज़ाद कर दूँगी, मुहर्ररा यानी आज़ाद कर दूँगी। सोचिए ज़रा, ये ईमान होना चाहिए। स्पेशली इसमें प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। आज आप देखें कि अंबिया, रसूल, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, यानी ये बहुत स्पेशल बंदे गुज़रे हैं अल्लाह के। और एक आम इंसानों में अगर लिया जाए, आज आपको पता है कि कुरान जो है वो, कुरान के बाद अगर कोई किताब पढ़ने की अगर सवाब होती है, या सबसे ज़्यादा बहुत दलील के साथ जिसको माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है, आपको पता है कौन सी किताब है वो? बताइए, याद है किसी को? एक्सीलेंट, सही बुखारी। एक्सीलेंट अस्मा, सही बुखारी। और इमाम बुखारी जो थे, सेम ऐसे उनकी मम्मी के बारे में रिवायत आता है कि वो भी बेवा थी, और उन्होंने जो है यानी कि प्रेगनेंसी में अल्लाह से एक वादा लिया कि अल्लाह जो भी मुझे होगा, और मैं जो है वो तेरे काम के लिए उसको वक्फ कर दूंगी। लेकिन जब इमाम बुखारी की पैदाइश हुई तो वो नाबीना थे,
देख नहीं सकते थे। अब सोचे कि आपको क्या लगता है उनकी मम्मी ने कुछ उल्टी सीधी बात कही होगी? कुछ भी नहीं कहा। ये नहीं कहा उनकी वालदा ने, अल्लाह ताला क्या है, मैं दीन के काम के लिए एक बच्चा सोची थी, तूने दिया तो भी अंधा दिया, अब मैं इसको कैसे तेरे, नो शिकवा शिकायत, कुछ भी नहीं। और तड़प कर अल्लाह की बारगाह में इतना तड़प कर उन्होंने दुआ की कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे तूने बच्चा दिया, मैं अपने वादे पर रहूँगी, लेकिन अल्लाह ताला उसकी एक नेमत तेरे पास रह गई। अब बता अल्लाह ताला उस नेमत के बग़ैर वो कैसे तेरे रसूल की हदीसें लिखेगा, कैसे वो तेरे रसूल की हदीसों को पढ़ेगा। माँ ने इतना तड़प कर जो है वो मांगा अल्लाह से। अल्लाह सुब्हान ताला ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की जो है वो आँखें बीनाई वापस कर दी। और अल्लाह का करना ऐसा था, ऐसी बीनाई ऐसी रोशनाई उनकी आँखों में दी कि रात की चांदनी रातें जो होती ना उसकी रोशनी में बैठकर उन्होंने बुखारी लिखी है। और आज अगर कोई बहुत दलील के साथ किताब अगर कोई पढ़ी जाती है तो सिर्फ वो जो है वो बुखारी शरीफ पढ़ी जाती है। सुभान अल्लाह। सोचिए आज भी औरतें करती है ना ऐसा, बच्चे के होने के बाद बहुत बहुत करेंगी, हाँ मेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाऊंगी ना। अच्छा 5 बच्चा है तो एक ही बच्चे को की सोचा, अरे वो ज़रा आखिरत भी तो बन जाए। तो भाई बाकी 4 बच्चों ने क्या कसूर किया था? उनको क्यों तुम जो है वो उनकी क्यों दुनिया बनाने में लगे? उनकी आखिरत की फ़िक्र नहीं थी तुम्हें? ऐसा मत करिए। अल्लाह सुब्हान ताला नियतों पर होता है। और अक्सर देखा है मैंने औरतें जो है ना, बस अल्लाह एक बेटा दे दे उसको हाफिज़ कुरान बनाऊंगी। ये क्या बात हो गई भाई? आज के टाइम पे तो मैं समझती हूँ प्रेग्नेंट लेडियों का रोना ही यही होता है कि बस पता चल जाए लड़का है लड़की, तो बस जो चीज़ें उसके लिए लेनी है ब्लू लूँ या पिंक लूँ। अच्छा फिर ब्लू में ये लाऊं वो लाऊं और पिंक कलर की फिर झालर वाली फ्रॉक लाऊं या फिर हेयर बैंड लाऊं, ये लाऊं। ये फिक्र है आज के प्रेग्नेंट औरतों की। अल्लाह की पनाह। देखिए आप ये नहीं भी लाएंगे ना तो भी अल्लाह उसका इंतज़ाम कर देगा, लेकिन उस कंडीशन में आपको जो नियतें करनी है वो सोचिए आप। ये नहीं तो कम से कम यानी कि ऐसा नहीं कि हाँ चलो उसको हाफिज़ कुरान बनाऊंगा ये या बनाऊंगा वो बनाऊंगा, ये नहीं। आप सोचिए एक चीज़ होती है कि इंसान शऊरी तौर पर उस चीज़ को करता है। और आप जब तफसीर सुनेंगे आले इमरान की तो उसमें मैंने बहुत पर्सनल मेरी बातें मैंने शेयर की है कि अल्लाह का एहसान है कि उस वक्त तो ये कुरान मेरी ज़िंदगी में था भी नहीं, लेकिन एक शऊर था। कोई बड़ा नहीं हमारे घर में समझाने वाला है, मम्मी भी नहीं, मेरी सास भी नहीं है, कोई बड़ा नहीं, लेकिन अल्लाह ने जो एक समझ दी थी, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं सकती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि उस हालत में क्या दुआ करना चाहिए, कि क्या औरत को कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अल्लाह ने बहुत चीज़ों से जो है वो बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सोचिए किसी चीज़ का गम मत पालिए। आज तो लोगों का बोलने में यही गम है कि ज़रा एक से दूसरी बेटी हो जाए तो उसमें परेशान हो जाती है। हज़रत मरियम को आप देखें, हज़रत मरियम की मम्मी को आप देखें, आगे जैसे कि अल्लाह ताला बता रहे हैं, फिर जब पैदा हुई लड़की तो कहने लगी है मेरे रब बेशक मुझे तो लड़की हो गई है, जबकि अल्लाह को तो खूब मालूम था उसको क्या हुआ है। अब देखिए और क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुनिए, वलैसा ज़करु कल उन्सा, और नहीं हो सकता है कोई लड़का उस लड़की की तरह। सुभान अल्लाह। आपको हैरानी नहीं हुई इस आयत को पढ़ के? आयत का ये टुकड़ा क्या बोला जा रहा है? अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? लड़का कभी भी लड़की के जैसा नहीं हो सकता है। हो सकता है इस आयत पे आपको औरत होने पर, लड़की होने पर फ़ख्र हासिल हो या फ़ील हो, आपको फ़ख्र फ़ील हो। सोचिए ज़रा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हैं लड़का कभी भी ना लड़की की तरह नहीं हो सकता है। आज आप देखें कि लड़कियों को हर वो जॉब या हर वो जिम्मेदारी असाइन कर दी गई है जो लड़के करते हैं। लड़कियां पायलट तक बन रही हैं, लड़कियां और दूसरी जॉब्स कर रही हैं, लेकिन लड़की से अल्लाह ने जो काम लिया है, औरत से जो काम लिया है, वो आज तक कोई मर्द नहीं कर सका। आज तक कोई मर्द ना बच्चा पैदा कर सका, आज तक कोई मर्द ना प्रेग्नेंट हुआ, आज तक कोई मर्द ना दूध पिला सका किसी बच्चे को। सोचिए इस आयत में अल्लाह ने क्या प्रोटोकॉल दिया है लड़कियों को। अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन मैं उम्रे से आई तो एक फैमिली मिल आई मुझसे, एंड उनकी बच्ची बड़ी खामोश बैठी थी, आई थिंक 20-21 एज की होगी। ऐसी अफीफ़ा ने उससे बात किया, तो क्यों इतनी खामोश रहती है, क्यों ऐसा, तुम हेल्थ भी ख़राब हो रही है वो। तो उससे जो जवाब दिया बड़ी हैरानी हुई मेरी बच्ची को भी। कहती है कि मैं लड़की हूँ, मुझे इस पर सबसे ज़्यादा अफसोस है। ऐसा अफीफ़ा ने खैर बहुत बाद में मुझसे बात ये बताई इन लोग के जाने के बाद, मम्मी उसको ये गम है कि वो लड़की है ऐसा।
मैंने कहा बेटा उसी वक्त तुम बोलते ना मुझे, मैं बहुत अच्छे से उसको समझाती, उसके पेरेंट्स के सामने अच्छे से समझाती। देखिए ऐसा भी होता है, अल्लाह की पनाह और कुछ लड़कियों को वाकई गम होता है ये, और सिर्फ इसलिए कि हमें वो आज़ादी नहीं दी जा रही तो लड़कों को दी जाती है। लेकिन ये दीन से दूरी और जो है कहना चाहिए कि किताब से दूरी है। ये अगर कोई आपके सामने ऐसा बोले तो उन्हें आयत से सुनाएं आप, ठीक है इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद कहा, अच्छा वो उन्होंने फिर अपने इरादे को नहीं बदला। ये देखिए कितनी बेहतरीन बात हज़रत मरियम की वालदा की बताई जा रही। ऐसा नहीं कि लड़की हो गई तो जाने तो मैं इसको घर के काम काज के लिए रख लेती हूँ, क्या अल्लाह ताला भी तेरे काम के लिए क्या छोड़ू उसको। उन्होंने ये नहीं सोचा, बल्कि फिर उसके बाद वो कहती है कि मैंने बेशक उसका नाम मरियम रखा है, ठीक है। और मरियम का मतलब होता है बाइज़्ज़त औरत, फरमाबरदार लड़की, ओके। और फिर उसके बाद जो है याद रखिए कि बहुत बेहतरीन कैरेक्टर की लड़की, ऐसा मरियम जो है वो उसका मीनिंग होता है, ठीक है। उन्होंने कहा मैंने उसका नाम मरियम रखा है। और ये देखिए दुआ आप भी मांगे, कोई बात नहीं, आपके बच्चे बड़े हो गए तो बच्चों के बच्चे तो होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ज़ुर्रियत का वर्ड यूज़ किया गया है। तो दुआ आपको क्या मांगना है, जैसे कि उनकी वालदा के ज़रिए अल्लाह ने सिखाया है। कहने लगी व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम, और बेशक मैं पनाह में देती हूँ उसे किसे, हज़रत मरियम को, ए मेरे रब, और उसकी औलाद को भी शैतान मरदूद के शर से तेरी पनाह में देती हूँ। अल्लाहु अकबर। देखिए बच्चे बड़े हो गए तो क्या हो गया, पेरेंट्स की दुआओं के मोहताज तो रहते हैं ना बच्चे। आप अभी भी दुआ किया करें अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह, दिन रात कहा करें अल्लाह मेरे बच्चों की ज़िंदगी में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी शर है अल्लाह तो उसको खैर में बदल दे। तो हर शर को खैर में बदलने की क़ुव्वत रखता है अल्लाह, तो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। अल्लाह मैं अपने बच्चों को, अपने शौहर को, मेरे घर वालों को, मेरी नस्लों को, मेरी ज़ुर्रियत को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ, उसके शर से तेरी पनाह में देती हूँ। मांगा करे इसको तड़प के। याद रखिए इतने कंजूस मत बनिए कि सिर्फ अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपनी नस्लों के लिए दुआ भी करें आप। उन्होंने ये दुआ की थी तो नस्लों तक उनकी दुआ जो है दिखी ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी बेहतरीन मिसाल है। और कहने लगी कि अल्लाह बस मैं सौंप रही हूँ तुझे, तू कबूल कर ले उसे, ठीक है। नहीं तो कबूल कर लिया उसे उसके रब ने बेहतरीन तरीके से। वो बता रहे हैं कि जब उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने कहा कि बेहतरीन तरीके से अल्लाह ने उनको कबूल कर लिया और उन्हें परवान चढ़ाया। बहुत बेहतरीन, मतलब उनकी परवरिश भी बहुत बेहतरीन तरीके से की। अब वालिद नहीं थे, ये वक्त ये उस दौर में बैतुल मक़दस के अंदर औरतों का आना जाना नहीं मना था, और ऐसा औरतें वहाँ इबादत नहीं कर सकती थी, ऐसा सब मामला था। तो कोई गार्डियंस चाहिए था। तो अल्लाह ने कहा फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में, यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम की टेक केयर में हज़रत मरियम को उनकी वालदा ने दे दिया। और ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन थे, हज़रत मरियम के खालू थे। चले यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर, ठीक है, सबको यहाँ तक समझ आ गया। बेहतरीन तरीके से हज़रत ज़करिया जब भी, यानी ये देखिए बड़ा खूबसूरत नुक्ता है कि जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है हज़रत मरियम के पास आते मेहराब में, ठीक है, उनका जो भी पर्सनल उनका चेम्बर था वहाँ जब आते थे तो वो उनके पास है ना खाने की चीज़ें पाते थे, ठीक है। और यानी कि बिन मौसम के फल वगैरह, ऐसा रिवायतों में आता है, गर्मी के मौसम में सर्दी के फल और सर्दियों में गर्मी के फल, यानी कि इस तरीके से अल्लाह ने उनकी जो है वो परवरिश करवाई ज़करिया अलैहिस्सलाम के हाथ से। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये सब तेरे पास कहाँ से आया, ओके, तेरे पास कहाँ से आया। हज़रत मरियम ने कहा ये सब अल्लाह ने दिया है। देखिए ज़रा, और क्यों, क्योंकि बेशक अल्लाह तो बेहतरीन रिज़्क़ देता है जिसे वो चाहता है बग़ैर हिसाब के। सुभान अल्लाह। देखिए समझदारी हज़रत मरियम की। उन्होंने ये नहीं कहा ओहो खालू जान आपको क्या पता मैं कितनी इबादत गुजार हूँ, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, ये भी करती हूँ, वो भी करती हूँ। इन शॉर्ट एक बात बता रही जो आजकल लोग आम तौर पर कहते हैं, ज़रा उनकी किसी नियामत के बारे में या उन अल्लाह का कोई फ़ज़ल उन पर पूछ लो तो वो अल्लाह का शुक्र करने के बजाय अपने डंके बजाते रहते हैं, है ना, कि अरे तुम्हें क्या पता मैं तो इतनी नमाजी हूँ, ऐसी हूँ, वैसी हूँ, इसलिए अल्लाह ने मेरे ऊपर मेहरबानी की। ऐसा नो, मतलब तुमने अल्लाह को बाद में रखा, पहले ख़ुद को जो है प्रोटोकॉल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने अल्लाह को कहा अल्लाह ने मुझे दिया है।
अब जब हज़रत ज़करिया ने देखा कि अच्छा बिन मौसम के फल जो रब देता है तो वो मुझे इस उम्र में औलाद भी दे सकता है, सुभान अल्लाह। फ़ौरन ही देखो, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, फ़ौरन ही वहीं पर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकार कर कहा, रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, आमीन। और कहा है मेरे रब मुझे अता कर तेरे पास से पाकीज़ा औलाद, देखिए पाकीज़ा औलाद अता कर, बेशक तू ही दुआओं का सुनने वाला है, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला गोरा लंबा चट्टा और एकदम हेल्दी बच्चा दे, नो, पाक बच्चा दे। मैंने कहा ना कि ये शऊर एक बंदे मोमिन को खुद अल्लाह दे देता है। अगर उसके अंदर दीनदारी नहीं भी है, तौहीद पर है, वो अल्लाह की मोहब्बत में है, तो यही सब दुआएं अपने बच्चों के लिए मांगता है होने से पहले ही। अब आज के टाइम पे आप किसी से कह दें, और ये भी तकरीबन 80+ थे, 80-90+, किसी का आप सुने कि 80-90 साल का कोई एक मर्द है वो ऐसे ऐसे दुआ कर रहा है, आप बोलेंगे पागल हो गए। क्यों? क्योंकि आज 40+ तो वैसे ही डॉक्टर्स डरा के रखते हैं कि नहीं बच्चा हुआ तो ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, तो फिर समझ जाएं कि ये ईमान की कमी है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो ही उन्होंने अपने रब को पुकारा, फ़ौरन ही अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। और अल्लाह यहाँ देखो तो वहाँ आवाज़ आई, फरिश्ते ने उन्हें आवाज़ दिया और वो वहीं अपने इबादत की जगह पर मेहराब में खड़े थे। देखिए एक पॉइंट नोट करें, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा अरे मरियम तू तो बहुत पहुँची हुई है, तू कितनी इबादत गुजार है, ज़रा मेरे लिए दुआ कर दे ना, अल्लाह मुझे बच्चा अता करे। आप नोट किए इस बात को, खुद उन्होंने दुआ की, खुद उन्होंने दुआ की। और आज लोगों का हाल क्या है, बस दुआ करना हमारे लिए, भाई तुम्हें क्या हो गया, नहीं हम तो बहुत गुनहगार ना, अल्लाह हमारी सुनता नहीं और तुम्हारी टालता नहीं, लोग ये कहते हैं। अगर ऐसी बात होती तो मुझे बताएं कि आज दुनिया में अल्लाह की नज़र में इब्लीस से ज़्यादा कोई गुनहगार नहीं है। एंड इब्लीस की दुआ अल्लाह ने ऑन द स्पॉट सुनी, फ़ौरन जा कबूल किया तेरी दुआ को, अल्लाह ने उसको कहा भी। पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम लोग उसको, ठीक है। अन्नल्लाह युबश्शिरुका, हाँ फिर उसके बाद आवाज़ जो आई, और वो बात क्या उन्होंने कहा, आवाज़ क्या आई थी, बेशक अल्लाह वो खुशखबरी देता है तुझे याहया की, और वो कैसे होंगे, वो तस्दीक करेंगे अल्लाह के कलमे की। क्वालिटीज़ देखिए, वो सरदार वाली सिफत रखेंगे, अपने नफ्स और काबू रखने वाले होंगे, नबी होंगे, नेक लोगों में से होंगे, सुभान अल्लाह। एक तो बेटे की खुशखबरी, ऊपर से इतनी क्वालिटीज़ का मालिक, वो इतनी सिफात के मालिक याहया अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़रा बात सुनिए, क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली ग़ुलाम, कहने लगे है अल्लाह ताला, ऐ मेरे रब, अरे मुझे कैसे बेटा हो जाएगा। जब इतने, अब देखिए मांग क्यों रहे थे फिर वहाँ पर खड़े होकर, अब अल्लाह ने सुन लिया, कबूल कर लिया, तो ताज्जुब जाहिर कर रहे हैं। ऐसे होता है इंसान के साथ, मांगता है अल्लाह से, और जब अल्लाह सुब्हान तआला उसकी दुआ कबूल कर लेता है तो फिर देखिए कैसे ताज्जुब जाहिर करता है वो। और फिर अल्लाह ने दुआ कबूल की और उसके बाद कहने लगे अल्लाह ताला मुझे कैसे बेटा हो सकता है। देखिए वो डाउट के बेस पे नहीं बोल रहे थे, याद रखिए, कोई उंगली ना उठाए ज़करिया अलैहिस्सलाम पर। ज़करिया अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी जो कमियां थी, एक इंसान जो सोचता है उसके बेस से उन्होंने कहा था। जवाब क्या दिया उन्होंने कि अल्लाह ताला, यानी मैं तो जो है वो बहुत बड़ी उम्र को पहुंच चुका हूँ, मेरी बीवी तो बांझ है, हमें बच्चा कैसे हो सकता है। तो उसने कहा नहीं कि अल्लाह ताला की तरफ से मैसेज आया कि अल्लाह जो चाहता है वो करता है। ठीक है अल्लाह ताला तू जो चाहता है वो करता है। फिर एक रिक्वेस्ट की उन्होंने, क्या है मेरे रब, अच्छा बता कि कोई निशानी है मेरे लिए कोई निशानी बना दे कि मेरे घर जब बच्चा पैदा होगा। उस वक्त तो निशानी की ज़रूरत थी ना भाई, नाउअडे तो क्या रहता है, सोनोग्राफी करवा लो और फिर ड्यू डेट वगैरह पता चल जाती है। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आज के टाइम पर एक औरत जो है वो पता कर सकती है सब कुछ। उस टाइम में ये टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी। कहा अल्लाह ताला कोई निशानी बता दे। अल्लाह ने कहा ठीक है, जा ये निशानी है तेरे लिए कि नहीं तू बात कर सकेगा लोगों से 3 दिन तक, इल्ला रमज़ा, यानी कि इशारों के सिवा, यानी करोगे तुम बात लेकिन इशारों में करोगे। और फिर उसके बाद क्या कहा अल्लाह ने, और क्या हुक्म दिया, वज़्कुर रब्बका कसीरा वसब्बिह बिलअशी वल इब्कार। और अल्लाह ने कहा कि तुम अपने रब का कसरत से तस्बीहात जो है वो करते रहो
और उसी की तस्बीह करते रहो, उसी का ज़िक्र करते रहो सुबह और शाम। सुभान अल्लाह। देखिए इस पॉइंट पर लिखे अपने पास, अल्लाह सुब्हान ताला उन्हें औलाद अता कर रहे थे, औलाद वाला बना रहे थे, इन द सेंस माँ बाप बन रहे थे वो। तो अल्लाह ने कहा ये नेमत तुम्हारी झोली में आ रही है ना, तो उसका शो ऑफ करने के बजाय तुम दिन रात उसकी तस्बीहात करो। ये दलील है इस चीज़ की कि जब नेमत मिलने वाली होती है तो अल्लाह का ज़िक्र अज़कार हमें करना चाहिए, ना कि उसका दिखावा करना चाहिए, ना कि उसका शो ऑफ करना चाहिए। ठीक है, एक काम करें, आप उसी लिंक पे आ जाएं वापस, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। ओके ठीक, चल अच्छा शिट। कि आजकल क्या फितना है, देखिए कि जैसे ही पहली बात तो पता चलता है तो लड़की अपने आप को बीमार समझने लगती है कि भाई अब तो मैं बहुत बड़ी बीमार हो गई हूँ, नाउज़ुबिल्लाह, इस तरीके से। दूसरा ये देखिए कि फिर वो कैसी कैसी रस्में करते हैं बेबी शावर के नाम पर, गोद भराई की रस्म पर। तो याद रखिए दीन इस्लाम में इन सब की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है, अगर आपने ये सब नहीं किया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हान ताला ने बहुत बड़े फितने से आपको बचाया। तो क्या पता चला, कोई भी नेमत जब मिले तो अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है कि दिन रात अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, ये अमल की बात ले इससे। चले, अब उसके बाद यहाँ तक तो है ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद याद रखें कि एक ऐसे लड़की की बात चल रही है जिनका नाम हज़रत मरियम था, और जो वाकई ऐसे कैरेक्टर की इंसान थी वो, कि उन्होंने बचपन से ही अपने आप को बहुत पाक रखा था, अपने जहन को, अपने सोच को बहुत पाक रखा था। और ऐसे लोगों को ही अल्लाह सुब्हान ताला कितना बेहतरीन इनाम देता है। जबकि उनके बारे में जो बताया जा रहा है उस वक्त ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अफ़सोस के साथ कि आजकल की लड़कियों को शायद ये इतना मैटर ना करे। नाउज़ुबिल्लाह, हर एक कोई ना कोई हर दिन एक केस सुनने को मिलता है कि लड़कियों ने अपनी इज़्ज़त जो है वो, कुछ पैसों के लिए इज़्ज़त अपनी जो है वो बेकार कर दी है और लड़कों के हाथों में लग गई हैं, या फिर इस तरीके से खुद कुछ लड़कियां तो ऐसा है कि एक्सपीरियंस करने के लिए शादी से पहले वो सारा काम कर लेती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, हराम रिश्ते, हराम ताल्लुकात रखती हैं। और फिर ये जो हज़रत मरियम की बात यहाँ पे बताई जा रही है, तो ये आयतें जब उतरी तो ये हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है ना, नसरानी जो जिनको क्रिश्चियनिटी जो इख्तियार करते हैं, वो एक ग्रुप आया हुआ था। तो वो बहुत सारे सवालात जवाबात करने लगे थे। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर वही के ज़रिए हज़रत मरियम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सारी बातें बताई। ठीक है, और नजरान जो था, नजरान बादशाह वो लोग सब आए हुए थे। तो आज इनके ही फॉलोअर्स आप देखें कि हज़रत मरियम के बारे में इतनी खूबसूरत बातें, इतनी पाक दामन औरत जिसकी कहना चाहिए कि पाक दामनी की गवाही कुरान में अल्लाह ने दी है। सुभान अल्लाह। आज उनके फॉलोअर्स को आप देखें कि बिल्कुल इनसे अपोजिट मिजाज उनका। हज़रत मरियम कभी कोई, यानी कि आज इनके कल्चर, इनके जो जो लोग इनको फॉलो करते हैं, इनके नाम पर जो लोग फॉलो करते हैं, उनके कल्चर में देखिए कि न जाने कितनी शादियाँ, कितने ऐसी नाउज़ुबिल्लाह सिक रिलेशन, हराम रिश्ते, बॉय फ्रेंडशिप, गर्ल फ्रेंडशिप, ये तमाम बुराइयाँ उनके ही कल्चर में मिलती है। आइए उनका कैरेक्टर अल्लाह ही की ज़बानी हम देखते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, और जो है यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला उस वक्त भी सुन रहे थे कि जब कहा फरिश्ते ने, ए मरियम, बेशक अल्लाह उसने तुझे चुना है, ठीक है, और तुझे वो पाक करेगा। अल्लाह ने तुझे चुन लिया है और वो तुझे पाक रखेगा, और तमाम जहान की औरतों पर उसने चुना है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का चुनाव कब होता है, कब अल्लाह सुब्हान ताला अपने काम का बनाता है किसी को, उसको नहीं बनाता है जो बाज़ारों में अपना घूमने को अपना मकसद बनाती हैं, बाल खोल खोल के वो मॉलों में घूम रही हैं, इधर घूम रही हैं, उधर घूम रही हैं, अपना वक्त ज़ाय कर रही हैं, सब कुछ नहीं। अल्लाह सुब्हान ताला वाकई जो उसकी तरफ आता है अल्लाह उसको चुनता है। और फिर उसके बाद जो है वो चुनने के बाद, मैंने कहा ना आपसे कि कोई आज भी चुनाव होता है ना औरतों का, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, फिर सिटी आ जाता है तो मिस मुंबई भी चुना जाता है। तो उनके चुनाव के बाद क्या करते हैं, बस उनका चुनाव हो गया, ख़त्म। लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला जिसको चुनते हैं उसको कुछ डू एंड डोंट्स देते हैं।
अल्लाह ने कहा है मरियम फरमाबरदारी करते रहे अपने रब की और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ। ये है दीनदारों का चुनाव। कभी आपने ऐसा सुना है क्या? किसी जॉब के लिए आपका सिलेक्शन हो गया, आप गए, अपॉइंटमेंट लेटर आपने दे दिया, देखो भाई मैं ठीक है, आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है, अब मैंने यहाँ पे दे दिया, अब एक काम करें महीने के आखिर में ना सैलरी मेरे घर पहुँचा दीजिएगा, अब मैं जा रहा हूँ घर पे आराम करने। वो बोलेगा भाई ये लेटर भी ले जा, तू भी जा। हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो घर पे आराम करे, हम उसको सैलरी भी पहुँचाए। तो सोचिए ज़रा, दीन का चुनाव ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने आपको चुना तो आप बोलोगे अल्लाह ताला बस मेरा तो सिलेक्शन हो गया, मैं तो आराम करूँगा, हाँ, और दीन का मुझे कोई काम मत दो, क्योंकि मुझे पता है दीन के काम में बहुत रुकावटें, परेशानियाँ, आजमाइशें आती हैं। तो अल्लाह ताला तो पहले ही आपका फॉर्म कैंसिल कर देंगे। फिर तो आप भी अल्लाह की चुनिंदा बंदियाँ हैं, इसकी कदर करें, अल्लाह के चुनाव की लाज रखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपको जो सिखा रहे हैं उसको दूसरों तक पहुँचाएँ, उस पर अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। आगे फिर उसके बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, ठीक है, चले इतनी सी बात हो गई। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर इन शॉर्ट जो बातें आई ना, यहाँ पे हज़रत ज़करिया को कहा कि याही अलैहिस्सलाम आएंगे, अल्लाह के कलीमे की जो वो तस्दीक करेंगे, तो इंशाल्लाह हम सूरह मरियम में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो क्या बात थी और जो है वो कौन सा कुन, ये जो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कुन के कलीमा है वो तस्दीक करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे, बहुत डिटेल में इंशाल्लाह सूरह मरियम में जाकर हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ इन शॉर्ट अल्लाह ने इतनी सी बातें सिर्फ बता दी है। ओके, अब उसके बाद तो आगे यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए। ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी, अल्लाह ताला कह रहे हैं ये गैब की खबरें हैं। फिर अल्लाह के रसूल को कैसे पता भाई? अल्लाह के रसूल खुद से तो नहीं कह रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं हम वही के ज़रिए आपको बता रहे हैं। अब आप सोचिए ज़रा, और आप तो मौजूद भी नहीं थे वहाँ उनके पास जब वो लोग क्या कर रहे थे, चिट्ठी डाल रहे थे, कलम डाल रहे थे, यानी कि सिलेक्शन के लिए कि कौन टेक केयर करेगा, किफ़ालत करेगा हज़रत मरियम की। और नहीं आप थे उनके पास मौजूद जब वो आपस में झगड़ रहे थे। आप सोचिए ना, हज़रत मरियम इतनी प्यारी सी बच्ची, वालिद भी नहीं है उनके, तो ख़ानदान का हर फ़र्द झगड़ रहा था कि मुझे दे दो ये बच्ची, मुझे दे दो, मैं टेक केयर करूँगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने शुरू से ही उनके लिए मोहब्बत हर किसी के दिल में डाली थी। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि आप थोड़ी वहाँ मौजूद थे। देखिए अल्लाह के रसूल को कह रहे हैं। फिर आप कहिए कि मुसलमान में से अक्सरियत लोग जो नाउज़ बिल्ला ये अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह के रसूल को गैब का इल्म था, तो ये झूठ है अल्लाह के रसूल पर, नाउज़ बिल्ला। अल्लाह के रसूल को अल्लाह सुब्हाना ताला ने वही के ज़रिए जितना जो बता दिया था, और यही नहीं, ऐसे डोंट वरी, अब आप कुरान से जुड़ गए, बहुत सारी दलीलें आपको कुरान से ही मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप मेरे कहने पे ना जाएं, कुरान की बहुत सारी दलीलें इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप उस वक्त भी मौजूद नहीं थे जब जो है वो फरिश्तों ने कहा ए मरियम बेशक अल्लाह वो खुशखबरी देता है तुझे एक कलीमे की अपनी जानिब से, और वो कलीमा क्या था कि अल्लाह तुझे एक बेटा अता करेगा, ठीक है, और वो कलीमा यानी तुझे एक बेटा होगा, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा। देखिए नॉर्मली देखिए हमारे जो नाम होते हैं, ओके, तो वो वालिद का नाम लगता है, लेकिन हज़रत मरियम के शौहर नहीं थे कोई, ईसा अलैहिस्सलाम के कोई वालिद नहीं थे, तो इनका नाम इब्ने मरियम यानी इनके अम्मी के साथ ही लगता है। और ये देखिए मरियमा वजीहा, वो कैसे होंगे, वजीहन फिर दुनिया वाला आखिरा, बाइज़्ज़त होंगे वो, ठीक है, बाइज़्ज़त होंगे दुनिया और आखिरत में, और वो मुक़र्रबीन में से होंगे, यानी अल्लाह के बहुत करीब बंदों में से होंगे। अब ये क्वालिटीज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बताई जा रही है, ठीक है, सब हम देखते हैं फिर एक साथ बात करते हैं। और क्या क्या क्वालिटीज़ है, पीछे हमने क्या देखा, वो मुक़र्रबीन में से होंगे, वो वजीहा यानी कि वो बहुत बाइज़्ज़त होंगे दुनिया और आखिरत में, वो बात करेंगे लोगों से गोद में यानी बचपन में, और देखो कहलन यानी बड़ी उम्र को भी, और वो नेक लोगों में से होंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है इंशाल्लाह सूरह मरियम की आयत नंबर तकरीबन 30 में या 31 में आप देखिए आपको मिल जाएगा कि बचपन में उन्होंने जो बात करी तो वो ये क्या थी, उन्होंने खुद गवाही दी थी जब हज़रत मरियम उनको लेकर आई डिलीवरी के बाद। लोगों ने कहा कि ए मरियम तेरा भाई ऐसा नहीं था बदकार, तेरी माँ ऐसे नहीं थी, तेरा बाप ऐसा नहीं था, तूने ऐसा काम क्यों किया, नाउज़ बिल्लाह। पूरे अल्फाज हैं बिल्कुल इसी तरीके से जो मैं आपसे कह रही हूँ, ठीक है। तो
फिर उनको यही खौफ था ना कि मैं अपने कौम में जाऊंगी तो क्या कहूँगी उनसे। तो अल्लाह ताला ने उनसे क्या कहा, तुम्हें कुछ नहीं कहना है, बस कहना कि आज मैंने ना आज की ज़बान में आप ले तो कहते हैं ना मौन व्रत, बात ना करने का रोज़ा, और इशारा कर देना इस बच्चे की तरफ। तो गोद में ही ईसा अलैहिस्सलाम जो है बोल पड़े कि अना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। ठीक है। अच्छा, अभी ये ईसा अलैहिस्सलाम के साथ नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि ये भी इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान पर उठा लिया था, तो ये इस बात की दलील है कि वो दोबारा दुनिया में आएंगे, क्योंकि बड़ी उम्र तो उन्हें मिली नहीं। दोबारा दुनिया में आएंगे, एक नेचुरल ज़िंदगी गुजारेंगे, जिसको तिब्बी लाइफ कहा जाता है, वो गुजारेंगे नेचुरल ज़िंदगी, और वो नेकोकारों में से होंगे। जो ही हज़रत मरियम ने ये सुना तो बोल पड़ी, रब्बी अन्ना यकूनु ली वलद, है ये कैसे होगा, मुझे कैसे बेटा हो सकता है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? फितरी बात, वलम यमसस, देखे यमससनी बशर, मुझे तो कभी किसी इंसान ने छुआ ही नहीं, किसी मर्द से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, तो मुझे बेटा कैसे हो सकता है। फरिश्ते ने कहा इसी तरह अल्लाह करता है, वो पैदा करता है जो वो चाहता है, और अल्लाह का मामला तो ऐसा है कि इज़ा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकून। अल्लाह का मामला ऐसा है कि जब वो किसी काम का इरादा करता है तो सिर्फ वो कहता है उस काम को कि हो जा, फिर वो काम हो जाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान ताला कुन फ़यकून का मालिक है। कहा करे अल्लाह तुझे तेरे कुन फ़यकून होने का वास्ता है। ए रब्बि कुन फ़यकून, तू मेरी जायज़ दुआओं पर कुन कह दे, मेरी वो दुआएं जो मेरे हक़ में बेहतर हो तू उस पर कुन कह दे। अल्लाह तू मेरी और मेरे औलादों की हिदायत पर कुन कह दे, आमीन या रब्बी। एक शऊर मांगे अल्लाह से मांगने का, और इंशाल्लाह कुरान आपको वो शऊर देगा। जब उसके बाद यानी फरिश्तों ने मैसेज दे दिया, और फिर उसके बाद अब बता रहे हैं कि वो जो बच्चा हम अल्लाह ताला तुझे अता करेगा उसकी क्वालिटीज़ क्या होगी। वो किताब सिखाएगा, हिकमत सिखाएगा, तौरात और इंजील भी वो सिखाएगा। वो एक रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ। चलिए, ये तो यहाँ तक बात हो गई कि वो फरिश्ते हज़रत मरियम को खुशखबरी दे रहे हैं। अब यहाँ से बताया जा रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए दुनिया में। अब वो ख़ुद के बारे में बता रहे हैं, बेशक दर हकीकत मैं तुम्हारी तरफ एक बहुत सारी निशानियाँ तुम्हारे रब की तरफ से लेकर आया हूँ। क्या क्या मौजिज़ात है, क्या क्या निशानियाँ हैं, अब वो यहाँ पे बताया जा रहा है। बेशक मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए एक परिंदा, ठीक है, मिट्टी से परिंदे जैसी शक्ल बनाता हूँ, फिर मैं उसे फूंक मारता हूँ तो वो रियल का परिंदा बन जाता है। हाँ, लेकिन मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, अल्लाह के हुक्म से होता है। मैं अच्छा करता हूँ कोढ़ की बीमारी को और पैदाइशी अंधे को, ठीक है, पैदाइशी अंधे को और कोढ़ का जो मरीज़ होता है उसको मैं अच्छा करता हूँ, और मैं ज़िंदा करता हूँ मुर्दों को, लेकिन अल्लाह के हुक्म से। और मैं बताता हूँ तुम्हें जो तुम खाते हो और तुम जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करके रखते हो उसके बारे में भी मैं तुम्हें बताता हूँ। और देखो ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बेशक इसमें यकीनन निशानियाँ हैं बहुत सारी, अगर तुम ईमान वाले हो। ये मौजिज़ात ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए थे। तो याद रखिए, कोई ये पढ़ के गिल्ट में ना आ जाए, हाय हाय हमारे नबी को ऐसा कुछ नहीं दिया गया था। तो देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौजिज़ा ऐसा दिया गया जो चलते फिरते इंसान इस्तेमाल करता है, कुरान है वो। कुरान जैसा मौजिज़ा किसी को भी नहीं दिया गया। ये जो मौजिज़ात मिले थे ये टेम्परेरी बेस पे थे, वो तो जभी के जभी ख़त्म भी हो गए थे। नबी गए, मौजिज़ा ख़त्म। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बेहतरीन मौजिज़ा दिया गया कि ता क़यामत वो बाकी रहेगा, और अल्लाह को जब तक बाकी रखना अल्लाह बाकी रखेगा। ठीक है। और मैं तस्दीक करता हूँ उसकी जो भी तौरात में है, और मुझे अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि मैं हलाल करूँ तुम्हारे लिए बाज़ वो चीज़ें जो तुमने अपने ऊपर हराम कर ली है, और उसके बाद मैं लाया हूँ तुम्हारे पर निशानी तुम्हारे रब की तरफ से। तो करे क्या? अल्लाह से डरो और मेरी पैरवी करो। अल्लाह से डरते हुए मेरी पैरवी करो, मेरा कहना मानो। क्यों ऐसा? क्योंकि बेशक अल्लाह मेरा रब और तुम्हारा भी रब है, फिर सिर्फ उसी की इबादत करो। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही की इबादत जो है वो सीधा रास्ता है। अल्लाहु अकबर। बताइए, एक मौजिज़े के तौर पे अल्लाह ने जिस बंदे को भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, अब बनी इसराइल तो भाई उनके दुश्मन बन गई। और क्यों दुश्मन बन गई? क्योंकि ये लोग हैं ना, क्या करते थे, बैतुल मक़दस में बैठकर सूद का कारोबार करते थे, इंटरेस्ट बैंक चलाते थे बैतुल मक़दस में बैठ के।
सिर्फ उस काम को रोकने की वजह से इन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का इरादा किया। अल्लाहु अकबर। सोचिए क्या बताने का मकसद है। इट्स नॉट फॉर जस्ट एंटरटेनमेंट एंड नॉट फॉर टाइम पास कि अल्लाह ने आयतें जो उतारी है ये बताने के लिए कि जो इंसान हक बोलता है, हक को लेकर समाज में निकलता है, कभी कभी उसको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। अल्लाहु अकबर। सोचिए जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम के पीछे लोग पड़ गए थे, फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया उनमें कुफ्र, यानी अब जब देखे कि भाई मेरा तबलीग करना इन्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं चला गया दुनिया से तो ख़त्म ही हो जाएगा सब। फिर उन्होंने जब कुछ लोगों को दीन में जोड़ा, कुछ लोगों को जो है वो जैसे कहना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बनाया, फिर उनके साथी सहाबा थे तो उन तक दीन पहुंचा, तो अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अल्लाह को किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह एक कुन कहेगा, फ़रिश्ते घर घर जाके कुरान का नुस्खा जो है वो डाल देंगे, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदों को मौका देता है। ज़रा बात को समझिए, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपनी आखिरत बनाने के लिए हमें मौके दे रहा है कि जा मेरे बंदे तू कुछ अपनी आखिरत जमा कर ले, तू कुछ दीन का काम कर ले। अल्लाह अकबर। और इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कोई भी रसूल की बात मान के, किताब को पढ़ के, समझ के हिदायत पाता है तो वो सिर्फ अपना भला करता है। तकरीबन अभी हमारी कोई एक सूरह नमल हुई है, उसमें ये आयतें इंशाल्लाह जाकर हम जो है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सोच और भी मकाम पर आइए, लेकिन एकदम जहन में अभी ताज़ा है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह के दीन में, अल्लाह की तरफ से कौन है वो बंदा जो मेरी मदद करेगा। कहा हवारियों ने कि हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं। और फिर वशहद, देखिए सिर्फ मुंह से नहीं, और जब वो कहने लगे कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हम अल्लाह के दीन की हेल्प करेंगे, हाँ हम तो अल्लाह पे ईमान रखते हैं और तुम गवाह रहना कि बेशक हम मुस्लिम हैं। सुभान अल्लाह, रसूल को गवाह बनाया। आप गवाही देना अल्लाह को कि अल्लाह ताला देखे बंदे तेरे इन्होंने ईमान का जो है वो एक्सेप्ट किया था, ईमान कबूल किया था। और दुआ क्या की उन्होंने, रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूला फक्तुबना मअश शाहिदीन। ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए उस पर जो तूने नाजिल किया और हमने रसूलों को फॉलो भी किया, फिर तू हमको गवाहों के साथ लिख दे। सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन आपको पता है अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन सी उम्मत को गवाह बनाकर खड़ा करेंगे? चलिए किसी को नॉलेज है तो बता दे, कौन सी उम्मत को? हाँ हाँ, वेरी गुड उम्मीद रुमान नस्मा, वेरी गुड बेटा, उम्मत मोहम्मदिया को। और जब वो लोग गवाही देंगे ना, अल्लाह ताला ये कौम नूह थे, ये कौम आद है, ये कौम समूद है, इन्होंने अपने रसूलों को झुटलाया, ये वो, तो लोग बड़ी हैरानी से देखेंगे, हाँ तुम्हें कैसे पता, तुम तो नहीं थे हमारे टाइम पे। तो वो कहेंगे कुरान ने हमको बताया, अल्लाह की किताब ने हमको बताया कि तुमने अपने रसूलों के ऐसा साथ ने ऐसा ऐसा किया है। तो देखिए कि उनको बता दिया गया था कि आखिरी नबी आएंगे, उनकी उम्मत को गवाह बनाया जाएगा, तो फिर इसीलिए वो बोल रहे कि गवाहों के साथ हमें लिखना, यानी उम्मत मोहम्मदिया। देखिए अल्लाह के रसूल आए नहीं अभी, लेकिन फिर भी इन्हें ईमान था कि तौरात में, इंजील में लिखा है तो आखिरी रसूल आएंगे, तो अल्लाह ताला हम भी उस चीज़ की गवाही देते, हमें तो उनके साथ रखना। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने एक चाल चली तो अल्लाह ने भी एक तदबीर की, अल्लाह ने भी एक प्लानिंग किया। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ही तो बेहतरीन प्लानर है। सुभान अल्लाह। ठीक है वो कितनी चालें चलेंगे चलने दो, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतरीन प्लानर है। आपका ईमान है इस पे कि अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतरीन प्लानर है? बोलिए, उसके जैसा प्लान कोई भी नहीं कर सकता है। तो ये भी अल्लाह से कहा करे, यस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पर डाला करें, अल्लाह से बातें क्या करें, अल्लाह से कहा करें कि अल्लाह तूने जो कुछ मेरे लिए प्लान किया है, अल्लाह तू आफियत से इसको कर, आफियत के साथ उसको कर ना। तो अपने प्लान करें आप, प्लान ऐसा नहीं मैं मना कर रही, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल करें और अल्लाह से बातचीत किया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो है हमारा 1/3 पारा पूरा हुआ अल्लाह के हुक्म से। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।